वक्त मौजूद है हम तुर्कमान गेट पे मिशन एजुकेशन जो चलाते हैं, संस्थापक हैं शफी देहलवी साहब, जो इनके प्रेसिडेंट हैं। हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने एक अभी मुहिम छोड़ी है मिशन एजुकेशन पे। जैसे कि आपको पता है आजकल लोगों के पास पैसा है नहीं, तो वो नेट कहाँ से लाएंगे? जब नेट नहीं होगा तो मोबाइल कहाँ से आएगा? मोबाइल कहाँ से आएगा? पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? 3000 घरों का इन्होंने सर्वे कराया है, जिसमें इन्होंने ये पाया कि बच्चे जो आजकल ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, तो उसको सेटिस्फाई, यानी कि कौन उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है या बच्चा क्लास ले रहा है तो उसके पेरेंट्स से ले रहे हैं या बच्चा ले रहा है। कि टीचर तो अपने स्कूल में होते हैं, बच्चा अपने घर पर है, तो वो किस तरह से जो पेपर या ऑनलाइन क्लास दे रहा है, तो अभी कुछ पता नहीं है। हमारे साथ में शफीक साहब हैं, शफीक साहब से बात करेंगे कि इन्होंने 3000 घरों का किस तरह सर्वे करा, तो इसका क्या निचोड़ लेकर आया। सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। अब ये बताइए, जो आपने 3000 जो घरों का सर्वे कराया, तो उसका क्या रिजल्ट निकला? मिशन एजुकेशन ने दिल्ली में मुख्तलिफ जगहों पर, दिल्ली के चाहे साउथ दिल्ली हो, सेंट्रल दिल्ली हो, ईस्ट दिल्ली हो, नॉर्थ ईस्ट हो, सब जगह जिलों में गए हैं और हम घरों में जाके सर्वे किया। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि जब ये कोरोना का मामला चला और लॉकडाउन हो गया और स्कूल बंद हो गए, तो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में क्या चीज़ है, हम उसको देखना चाहिए। उसको हमने टीमें बनाई अपनी, जो हमारी टीम थी, हमारे साथी हमारे साथ थे। हमने सब जगह गए और बच्चों से हमने बात की, घरों पर जाकर बात की। उसकी फ़ोटो सर्वे रिपोर्ट पूरी हम पे मौजूद है। एक गली की रिपोर्ट मौजूद है। हमने जहाँ बच्चे, गली छोटी थी तो बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया, एक घर में बुलाया सबको, और बाकी सबके घरों पर गए, दरवाजे पर जान के पता चला कि गवर्नमेंट पॉलिसी पर बैठ के बना रही है, उसको बच्चे की साइकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, बच्चे के पेरेंट की साइकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। प्रशासनिक मामले सारे आ रहे हैं, सिर्फ प्रशासन की बात वहाँ चल रही है। पॉलिसी बना दी, लागू कर दी, ऊपर थोप दी उसके ऊपर। ये है हमारी सारी पॉलिसी का लुब्बे लुबाब। हमें नहीं पता कि उसका क्या असर पड़ेगा, किसका इम्प्लीमेंट होगा। बस हम तालियां बजाते हैं, बगले बजाते हैं, कुछ लोग खड़े हो तारीफ कर देते हैं। क्या असरात उसके पड़ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं, कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे के और हाई स्टैंडर्ड की, सीनियर सेकेंडरी के बच्चे के मेंटलिटी में कोई फ़र्क होता है नहीं होता, सोच में फ़र्क होता है नहीं होता। आज सबसे बड़ा मसला ये है कि जो छोटा बच्चा है पहली दूसरी क्लास का, उसकी आई साइट कमज़ोर हो रही है, उसको मोबाइल देखने का शौक पैदा हो गया। अब वो गेम खेल रहा है उसके अंदर, और माँ बाप को पता नहीं है क्या कर रहा है, बैठा हुआ ऑनलाइन देख रहा है। वो पढ़ाई हो रही है, पढ़ाई चल रही है बस, और वो उसकी आई साइट कमज़ोर हो रही है। बच्चा खुद मुझसे कह रहा है मेरी आई साइट कमज़ोर हो रही है। जब आई साइट कमज़ोर होगी बच्चे की, तो कहाँ जाएगा, कहाँ खड़ा होगा। इन हालात के अलावा फिर बच्चा क्या पढ़ रहा है उसे खुद नहीं पता। हमने उससे पूछ के देखा, कहना बस पढ़ रहा हूँ, बस ठीक है, हाँ पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ा पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। माँ बाप से बात करी, वहाँ के लिए भाई हमें क्या पता, पढ़ रहा है, तो मोबाइल इसके हाथ में है। ज़्यादातर घर में मोबाइल ही नहीं है, माँ बाप को पता ही नहीं है कि मोबाइल का इंटरनेट क्या होता है, माँ बाप की इंटरनेट कैसे इस्तेमाल होता है। और कई गलियों में, कई घरों में तो इंटरनेट ही नहीं आ रहा, सुविधा ही नहीं है उसकी इंटरनेट की। वो क्या करेंगे? और इसके बाद बच्चा स्कूल जाने से रुक गया, क्लास का माहौल उसका नहीं है उसके पास, अब वो मोहल्ले में गिल्ली डंडा खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, 5-6 घंटे तक उसमें बिजी है। वहाँ पर वो खेल रहा है, कूद रहा है, उसे मस्त है। वो कह रहा बहुत अच्छा हो गया, स्कूल बंद हो गए। तो हमने ये पाया कि इस ऑनलाइन एजुकेशन से आप हाई एजुकेशन के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए आप कर सकते हैं, लोगों की सहूलत हो सकती है उससे, लेकिन ऑनलाइन हर चीज़ हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकती, हर जगह फ़ायदेमंद नहीं हो सकती। ये आपको देखना पड़ेगा, उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि किन लोगों का कौन लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। पहली क्लास का बच्चा, नर्सरी का बच्चा, 5वीं क्लास तक का प्राइमरी का पढ़ने वाला बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन से फ़ायदा नहीं उठा सकता। हमने ये नतीजे निकाला है, हमारी उस रिपोर्ट में निकल कर आया है। लोगों के नाम पते मौजूद हैं हमारे पास, और जो उनके ट्यूटर हैं, बच्चों को पढ़ाने आती हैं घरों में, कोई ट्यूटर घर में कोचिंग करने आता है, ट्यूशन देने आता है, उनका खुद का कहना यह है कि अब बच्चों समझ में नहीं आता। पहले बच्चा बड़ा अलर्ट था, ये जब से ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई है इसके समझ में कुछ आता ही नहीं, हमारे सामने आ नहीं रहा कुछ भी, ये क्या कर रहा है, तो ये चीज़ सामने आ रही है उसके। सर ये बताइए, जैसे कि आज के टाइम में कारोबार है नहीं, ठीक है, अभी 6 महीना लॉकडाउन लगा, अब कारोबार है नहीं, पैसा है नहीं लोगों के पास। सर ये बताइए कि बच्चे के पास पैसा नहीं है या फादर मदर के पैसा नहीं है, तो किस तरह वो ऑनलाइन की शिक्षा देंगे? नेट है नहीं, वो तो बात खत्म हो गई ना। अब तो वो तो उसके पास कुछ है नहीं। अभी सरकार ने ऐलान कराया कि हम घरों पे लोगों के पैसे भेजेंगे, स्टूडेंट्स को पैसा स्कॉलरशिप देने से पढ़ाई कहाँ से हो जाएगी? बच्चा पढ़ जाएगा? आप एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए ना, एजुकेशन तो आप दे नहीं रहे उसको। और मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ आपको, जिस वक्त ये सब होगा तो जिन लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने का शौक़ है और जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं,
वो प्राइवेट भी पढ़ाएंगे, पब्लिक स्कूलों के लिए करेंगे। आज वो जगह जगह लूट मची हुई है, इतने मैसेज आते हैं, मालूम हुआ पता नहीं कितने एजुकेशन इदारे खुल गए हैं जो कहते हैं हमारे एडमिशन ले लो, हमारे आ जाओ यहाँ आ जाओ, ये ले लो। लाखों रुपए की लूट मची हुई है। तो ये एजुकेशन सिर्फ पैसे वालों की बन के रह जाएगी, गरीब आदमी एजुकेशन की फील्ड से बाहर हो जाएगा, गरीब बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं उन तक वही पहुंचेगा जिसके पास पैसा होगा, गरीब आदमी की पहुंच से एजुकेशन दूर हो जाएगी। इसके ये परिणाम, दुष्परिणाम निकलने वाले हैं इसके। सर ये बताइए, जो आपकी जो संस्था है मिशन एजुकेशन, तो इस पे क्या मुहिम चला रही है वो? हम यही मुहिम चला रहे हैं कि पहले हम चाहते हैं कि तालमेल बने स्कूल के मैनेजमेंट का, स्टाफ का। पेरेंट्स से कोई तालमेल नहीं है, तो पेरेंट्स का अपने बच्चों से तालमेल नहीं है, वो पढ़ा रहे हैं बस, सिर्फ बच्चा स्कूल चला गया ठीक है, आ गया ठीक है, क्या कर रहा है कैसे कर रहा है बाप को पता नहीं है। बाप तो बेचारा गरीब आदमी है। मेरे पास एक साहब आया, कहने मैं क्या करूं, मैं तो सुबह काम पे चला जाता हूं, समझे, रात को आता हूं 11 बजे, बच्चे पीछे क्या कर रहा है मुझे क्या पता। तो ये हालात जो बन रहे हैं, इससे प्रोफेशनल एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है और गरीब आदमी की पहुंच से एजुकेशन दूर होने जा रही है। और यहाँ पर जितने गरीबों के बच्चे हैं, अगले 5-7 साल में अगर ये इस तरह सिलसिला चलता रहा तो वो एजुकेशन से बिल्कुल आउट हो जाएंगे और उनके यहाँ से मजदूरी करने के, भीख मांगने को रास्ता नहीं रह जाएगा। ये इस तरह बात बनने वाली नहीं है। हमारा मिशन एजुकेशन इस बात पे मांग कर रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी आप 100 शर्तें लगा दीजिए, लेकिन स्कूल खुलने चाहिए। प्राइमरी लेवल का बच्चा स्कूल जाना चाहिए, उसको स्कूल का माहौल मिलना चाहिए, उसके साथ में टीचर होने चाहिए, क्लासमेट होने चाहिए, उसके डिबेटर होने चाहिए, उसके राइवल होने चाहिए वहाँ बैठे हुए, तब वो पता चलेगा कि मैं पढ़ रहा हूँ। वरना अब तो वो खेल रहा है, पढ़ाई के साथ भी खेल रहा है, वो पढ़ नहीं रहा है। जैसे कि ये बताइए, जैसे कि आपको बच्चा जो घर पे होता है तो फादर मर, तो आपने बताया जैसे कि ये काम पे चले गए, बहुत सी जगह तो माँ भी काम पे चली जाती है यहाँ, और बेटा क्या बच्चा जो है तो वो मोबाइल में गया तो गेम खेल रहा है ना, जरूरी क्या है, वो तो गेम देख रहा है बैठा हुआ। जो वर्किंग जो होती है वो स्कूल से होती है, यानी कि जो डर होता है जो टीचर से होता है डर, 1 घंटे के लिए बच्चा स्कूल में बाउंड है, समझे, घर में बाउंड नहीं है। अम्मा काम कर रही है, नाश्ता बना रही है, खाना बना रही है, अब्बा काम पे चले गए, समझे, और बच्चा बैठा हुआ है तो जैसे मुझे खेल रहा है, कूद रहा है। मेरे घर में है, मैं देखता हूँ रात दिन, मेरे पोते पोती नाते नवासी पढ़ते हैं, जिस तरह से हम उसको कवर कर पाते हैं हम जानते हैं। तो शफीक साहब, इस मुहिम को आप कहाँ तक बड़े लेवल पे? अभी तो हमने चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखा है, मुझसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मैं उन्हें देना चाहते हैं। इस पॉलिसी में चेंजिंग होनी चाहिए और हम चाहते हैं कि स्कूल खुलें और प्राइमरी स्कूल लेवल खुले। और दूसरे हम लोगों से भी कहना चाहते हैं कि आप जब भी कोई डिस्कस होता है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कोई सेमिनार होता है, वेबिनार होता है, सिर्फ हाई एजुकेशन के लिए होता है। 10वीं क्लास 12वीं क्लास के बच्चे, हाई एजुकेशन बच्चे, बीए के बच्चे, टेक्निकल के बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे, उनके लिए हो रहा है, हम उनको करना चाहते हैं, वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। तमाम तंजीमें सिर्फ इस काम में लगी हुई हैं, तमाम लोग, तमाम एनजीओ इस काम पे लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर सबको दिखाई देता है बच्चा पढ़ के आ चुका है, 10वीं पढ़ चुका, 11वीं पढ़ चुका, 12वीं पढ़ चुका, अब वहाँ पर उसका म्यार तोला जा रहा है। लेकिन जब तक प्राइमरी तौर बेस के ऊपर एजुकेशन की फाउंडेशन को मजबूत नहीं किया जाएगा, उसका आगे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और ये प्राइमरी फाउंडेशन को बर्बाद करने की तैयारी हो चुकी है। जब तक स्कूल बंद रहेंगे, प्राइमरी का बच्चा कभी भी बेसिक तौर पर सफिशिएंट नहीं हो सकता एजुकेशन के अंदर। हम क्या बोलना चाहेंगे, जो सरकार जो करेगी वो सही करेगी। सरकार जो करेगी। तो आपकी क्या मतलब, आप क्या मानते हैं इसको, ये सही मुहिम है कि क्या गलत है? सही क्या कहें, गलत किसको कहें, किसी को कुछ कह नहीं सकते। भाई बच्ची हमारी छोटी है, वो जो कर रही है पढ़ाई के लिए, जो हम कर सकते हैं वो करेंगे। अच्छा, उससे ये है ना बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, क्योंकि स्कूल में आजकल बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। पीछे तो बिल्कुल, हाँ, काम कर रहे हैं ये लोग। ये फ्यूचर तो इतने दिन से स्कूलें बंद है, ऑनलाइन चल रही है, ऑनलाइन में क्या पढ़ाई होगी, कुछ नहीं होगी ऑनलाइन में पढ़ाई। ऑनलाइन में कितनी वो व्हाट्सअप कर देंगे, बस वो किसी को देख कर करना है, तो इसको पढ़ाई तो हो नहीं रही है। तो जहाँ पर जाते हैं तो लोग कहते हैं ट्यूशन लगाओ, ये करो वो करो वगैरह वगैरह। अब क्या हम कहें आपसे। तो क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा इस टाइम पे? बहुत दिक्कत है, बच्चे की पूरी जो है सब पढ़ाई रुकी हुई है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं चल रही है। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अब शुक्रिया। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। बच्चे जो है मोबाइल में पहले तो स्कूल का वर्क करते हैं और वर्क करते करते इसके बाद में इसका मिसयूज़ करने लगते हैं, जैसे गेम खेलने लगते हैं। और जो दूसरी मैं समझता हूँ अलग जो मूवीज़ वगैरह होती हैं उल्टी सीधी, उसमें भी इंटरेस्ट रखते हैं बच्चे, और इससे आंखों का नुकसान के साथ साथ बच्चों का मैं समझता हूँ इनका एक करेक्टर पे, और इस पे मैं समझता हूँ उंगली तो नहीं कह सकते, ये एक गलत सोच में चल जाते हैं। तो मेरी नज़र में 90% तो मैं समझता हूँ इसका कोई बेनिफिट, कोई फ़ायदा नहीं है ऑनलाइन क्लासेस का।
मुश्किल से 10% तो हो सकता है, और बाकी 90% आंखों का नुकसान है। सर ये बताइए, एक मिनट कट मार दो थोड़ा सा, डाउन एंगल। हाँ, ये बात सही है, जो रेगुलर क्लासेस जो लगती हैं उसका तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा 100%। और ये ऑनलाइन क्लासेस का जैसे मैंने बोला था 10% भी फायदा नहीं है। उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे अर्ली मॉर्निंग ना उठकर दोपहर में उठ रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से सारा रूटीन चेंज हो गया है। पेरेंट्स भी लेट उठ रहे हैं, तो बच्चे को क्या उठाएंगे, बच्चा अलार्म भी लगा दे तो कभी इग्नोर भी कर देता है, कभी वक्त पर काम कर लेता है और थोड़ा सा काम करता है, और बाकी 90% इसका मिसयूज करता है। तो उससे जो पढ़ाई है बच्चे की वो तो आम होती है उसकी। हाँ, पढ़ाई का तो लॉस हो ही रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। मैं तो समझता हूँ, मेरी नज़र में तो ये समझ लीजिए मुश्किल से 5% इसका बेनिफिट है, और 95% बच्चे का पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, आंखों को नुकसान हो रहा है। और मैं समझता हूँ बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी परेशानी होती है। अगर 2 बच्चे हैं, एक मोबाइल अगर उनके पास है, तो ये जैसे यूनिट टेस्ट होता है या और भी कोई एग्ज़ाम वगैरह या कोई भी क्लास वर्क मिलता है, तो एक बच्चा एक टाइम पे कर सकता है, दूसरा बच्चे के लिए बहुत परेशानी होती है। और मोबाइल भी वो कहाँ से जो है अरेंजमेंट करें, ये भी बहुत परेशानी होती है। क्योंकि हमारे साथ कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको इस बात की शिकायत रही है कि मेरे 3 बच्चे, एक ही घर के, एक ही पेरेंट्स के, एक ही माँ बाप के 3 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, तो वो कहता है मैं एक मोबाइल ले लूँगा, बच्चों को दे सकता हूँ, दूसरा मोबाइल दे दूँ अपनी वाइफ का, मगर तीसरे के लिए कहाँ से करूँ। और एक पेरेंट्स ऐसे इनके 4 बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसा ही 2 भी बच्चे पढ़ते हैं। अब हालात कारोबारी बहुत इनके जो है, मैं समझता हूँ डाउनफॉल हो रहा है पढ़ाई, उसमें पढ़ाई के साथ साथ हालात भी कारोबारी बहुत लोगों के अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से 5-10 हज़ार का जो मोबाइल भी कहाँ से अवेलेबल हो सकता है इनके लिए। मैं समझता हूँ सरकार को अब रेगुलर क्लासेस कर देनी चाहिए। कोविड का इतना जो असर था वो मैं समझता हूँ अब नहीं है, और अब रेगुलर अगर क्लासेस लगेंगी तो पेरेंट्स को बच्चों का मैं समझता हूँ जो नुकसान हो गया कुछ तो उसकी भरपाई हो सकती है। फोर्थ में अभी पढ़ाई हो रही है? जी पढ़ाई हो रही है, लेकिन समझ नहीं आ रही, बस हमें कॉपी में उतारनी होती है और मैम भेजती हैं काम तो समझ नहीं आ पाता। और अच्छा ये बताइए, जो पढ़ाई जो स्कूल में अच्छा लगता है क्या घर में बैठ के अच्छा लगता है पढ़ना? स्कूल में बैठ कर स्कूल में क्यों, वहाँ पर एक होल्ड होता है ना, मैम टीचर है समझाती ना? हैं। यस, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए कि घर में पढ़ाई होनी स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए। स्कूल में बहुत अच्छे से मैम समझाती हैं, ऑनलाइन में तो खाली मैम भेजती हैं और कॉपी में उतारना होता है। चाहिए? हो रही है, बट हाँ बताइए। इतनी अच्छी से नहीं हो पा रही है जितनी पहले होती थी 9th में। अच्छा कौन से स्कूल में पढ़ते हो? जीरत वाले में। जीनत मिल में। अच्छा ये बताइए, जीनत मिल में तो एक रूल चाहिए, आप बाहर भी नहीं जा सकते, जो रिसेस होती है उसमें भी नहीं जा सकते। जी। अच्छा जो रेगुलर की पढ़ाई में जो इंटरेस्ट रहे, क्या घर पे जो बच्चे पढ़ते हैं उसके अंदर आपको इंटरेस्ट है? जो रेगुलर पढ़ाई होती है वैसे ज़्यादा अच्छा लगता है, स्कूल जाके पढ़ना टीचर के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा अच्छा लगता और है। अच्छा भी लगता है ना? जी। अच्छा ये बताइए, अब जो आप मोबाइल में जो आपके जो प्रोजेक्ट होते हैं या आप कोई मैम आपको काम बताती है, तो मोबाइल में अच्छा लगता है आपको क्या जो कॉपी या किताब में अच्छा लगता है आपको पढ़ना? कॉपी या किताब में ज़्यादा अच्छा लगता है, मोबाइल में तो सिर्फ देख के नोट करना होता है और मोबाइल पे तो अच्छा समझ में भी नहीं आता। समझ नहीं आता। जी, और नेटवर्क आते जाते रहते हैं। अच्छा उससे ये बताइए, आंखों पर कितना असर पड़ता है मोबाइल में? मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैश लाइट आँखों में पड़ती है तो उसकी आई वीक्स भी हो सकती हैं। हो सकती है, हाँ। तो और क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये कि स्कूल खुल जाए जल्दी से, और ये ऑनलाइन क्लास में मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। ठीक है। सरस्वती बाल मंदिर। अच्छा आप जो ऑनलाइन जो क्लासें लग रही हैं, जो आपने अभी एग्जाम भी दिए हैं ऑनलाइन में, जी। तो उसमें जो आपको कोई दिक्कत आई? बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, कभी कभार लिंक भी जो हमारा है वो कनेक्ट नहीं हो पाता, और अगर वाईफाई चला जाए तो लाइट चली जाए तो हम पढ़ भी नहीं पाते। अगर हमारे स्कूल खुले हुए होते हैं तो लाइट जाती है तो हम स्कूल में होते हैं, हम थोड़ा सा भी कवर कर लेते हैं। अब मेरे यूटी चल रहे हैं, लिंक नहीं हो पाता, फिर सर को बार बार फ़ोन करना पड़ता है, फिर सर कहते हैं ऐसे करो, फिर आधे से ज़्यादा टाइम तो उसी में वेस्ट हो जाता है, जो पढ़ा है वो सारा वेस्ट हो जाता है, और हमारी आई साइड पे भी इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, तो उस वजह से हमारे ग्लासेस भी लग सकते हैं। और नुकसान भी हो सकता है आपको? जी, और मेरे यूटी चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं कि चीटिंग कर लेते हैं। अच्छा सबसे बड़ा रोल चीटिंग का है? जी। वेरी गुड रोल, बताइए। अगर स्कूल खुले होते हैं तो टीचर हमारे सामने होती है, वो देखती है कि हम कि बच्चा चीटिंग पढ़ कर रहे हैं। रहा है, हाँ, बहुत ज़्यादा टीचर समझते हैं कि पेरेंट्स देख रहे हैं बच्चों को, लेकिन पेरेंट्स क्या होता है, पेरेंट्स होते हैं अलग रूम में, बच्चे होते हैं अलग रूम में, बच्चे अपनी आगे कॉपी खुली हुई और इधर टेस्ट चल रहा है,
टीचर्स को कभी कभार पता भी चल जाता है, इसलिए वो नंबर कट भी कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे तो इस तरीके से कर रहे हैं कि टीचर्स को ना पता चलता, और आधे से ज़्यादा भी के पूरी क्लास में 6-7 ही बच्चे ऐसे होंगे जो बिना चीटिंग के पेपर देते हैं। अच्छा, आप ये किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि वो बच्चा जो है अपने घर पे एग्जाम बच्चा दे रहा है, क्या उसके क्या भाई दे रहा है, क्या फादर मदर दे रहा है, उसको आप पता है किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे उसको? बहुत सारे बच्चे तो क्या कहते हैं, जैसे कि अगर वॉइस मैसेज पे पेपर सेंड कर रहे हैं तो पीछे से मदर बोल रहे होती हैं उनकी, भाई बोल रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं, वो फिर वो बोलते हैं हल्की हल्की आवाज़ में, मदर बोलती है, मदर को लगता है कि उसमें आएगा नहीं, लेकिन पूरी आवाज़ क्लियर आती है। ये मैंने खुद नोट करा है। अच्छा, इससे ये बताओ, इससे नुकसान किसका है? बच्चे का नुकसान है या टीचर का नुकसान है? बच्चे का ही नुकसान है इस बात से। और क्या कहते हैं, टीचर्स क्या कहते हैं, जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे बच्चे ऐसे ही करते रहेंगे, और टीचर्स को अगर नहीं पता चला इस बारे में तो टीचर्स तो क्लासेस आगे बढ़ती रहेंगी। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी स्कूल खुल जाए, और बच्चों ने जो चीटिंग कर एग्ज़ाम दिए हैं उनका नुकसान हुआ है वो उनको पता चले कि हमारा इस बात से नुकसान हुआ है, जब वो आगे के एग्जाम्स में फेल हो। आप शिक्षा मंत्री से, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, जी। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? कि स्कूल जल्द से जल्द खुलें, स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, सैनिटाइजिंग हो, और चाहे टू सीट्स को हटाकर फिर एक बच्चे को इतनी दूर दूर कर बिठाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग करी जाए बहुत ज़्यादा, लेकिन स्कूल जल्द से जल्द हमारे खुल जाए। नबिया कहाँ रहते हो आप? फराज खाने फराज खाने में रहते हो? थोड़ा जोर से बोलो, घबराओ नहीं। फराज खाने में फराज खाने में रहते हैं। अच्छा अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ में। कौन सा स्कूल है आपका? राबिया। अच्छा, आप अभी आपको होमवर्क मिला है? नहीं, अभी पेपर चालू पेपर चालू है। अच्छा, पेपर की तैयारी किस तरह कर रहे हो आप लोग? बहुत मुश्किल से हो रही बहुत है। मुश्किल से हो रही है। तो मुश्किलें क्या दिक्कत आ रही है आपको? जैसे कि हमारा दिल्ली एरिया है, थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ नेट टावर नहीं आते, नेटवर्क नहीं आते, तो क्या क्या दिक्कत आती है आपको, आप बताइए। नहीं, नेट तो आ जाता है, बट जो लिंक होती है वो कभी कभार चालू नहीं होती है, और कभी कभार मैम है ना लिंक को हटा भी देती है, और मैम कहती है मैम कहती है कि पेपर खत्म हो चुका है, अब आपके पास टाइम नहीं है। अच्छा, टाइम नहीं है तो फिर जो आपका जो रिजल्ट है वो तो आएगा नहीं, फिर वो जो उसमें आपको नंबर मिलेंगे जब टाइम खत्म हो जाएगा, और रिजल्ट भी नहीं आता कभी कभार तो। अच्छा, तो फिर उससे तो बच्चा फेल ही होगा। जो रेगुलर की पढ़ाई होती है उसमें अच्छा लगता है क्या, ऑनलाइन पढ़ाई में अच्छा लगता है आपको? रेगुलर में। अच्छा, ये बताइए, आप मोबाइल जो इस्तेमाल करते हो कितनी देर इस्तेमाल करते हो? आधा घंटा, 1 घंटा? 1 घंटा। अच्छा, 1 घंटे में आपको कुछ असर पड़ता है उससे? नहीं, हाँ सर, कितना असर पड़ता है बताइए? बहुत असर पड़ता है। कभी सर में दर्द होता है आपके? हाँ। तो आप अपने जो शिक्षा मंत्री हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये ऑनलाइन क्लासेस बंद करिए, आज जो हमारा जो रेगुलर का स्कूल है वो चालू करिए? रेगुलर का स्कूल है वो चालू करिए। मेरा नाम अब्दुल नईम है और मैं मिशन एजुकेशन में नेशनल सेक्रेटरी हूँ, और हम मिशन एजुकेशन के तहत सर्वे कर रहे हैं। तकरीबन 4000 लोगों के हमने सर्वे किए पूरी दिल्ली में, जिसमें जमुना पार्क के एरिया भी हैं, साउथ दिल्ली के भी हैं, शुमाली दिल्ली भी है, और अपना ये वॉल सिटी भी है। तो हमने ये तय पाया है कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो हायर क्लासेस के लिए तो सही है, लेकिन निचले मिडिल से और प्राइमरी लेवल पर ये अनसक्सेसफुल है। इससे बच्चों की इर्तिका तो नहीं हो रही, बल्कि जवाल पजीर हो रहा है। बच्चों की आई साइट मुतासिर हो रही है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि हर एक के घर में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, अगर है तो वालिद साहब का है या वालिदा का है। उनके पर्सनल फ़ोन आ गए तो उन्होंने उसको बच्चे से ले लिया, बच्चे की पढ़ाई जो थी वो बीच में रह गई। उसके बाद बच्चों को क्या हुआ, उनके हाथ में अगर मोबाइल आया तो फिर वो गेम खेल रहे हैं और फालतू की बातचीत चल रही है। जो मेन मकसद होना चाहिए तालीम का, वो तालीम से दूर हो गए। सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है सर, जी। हमारे दिल्ली में वाईफाई तो अलग बात है, जो नेटवर्किंग नहीं है, तो वो वाईफाई किस तरह आएगा? किस तरह बच्चे आप अपना जो एग्जाम है या पेपर करेंगे, किस तरह भाई ऐसा है, गवर्नमेंट तो बहुत कुछ अनाउंस करती रहती है, पता नहीं कितने लाख वाईफाई कनेक्शन देने का वादा था केजरीवाल गवर्नमेंट का, लेकिन अभी तक तो कहीं भी नहीं, हमारे एरिया में पूरी वॉर्ड सिटी में हमने तो कहीं देखा नहीं कि वाईफाई का चल रहा हो। हमारे यहाँ है, हमारे अपने पर्सनल हैं, वो भी डिस्टर्ब होते रहते हैं, करप्ट हो जाते हैं। नेटवर्क है, उसका मोबाइल का नेटवर्क है, तो वो कंपनियां जो है वो अपनी मोनोपोली करती हैं।
18 घंटे में 1.5 GB देना है और तो उसके बाद पता चलता है वो बीच में से ही गायब, डाटा नहीं है। सवाल हो रहा है मेरा आपसे सर, जैसे कि आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चा जो है मोबाइल में एग्जाम बच्चा दे रहा है क्या फादर मदर दे रहे हैं उसको? ये तो कोई आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकता, ये तो आइडेंटिफाइबल ही नहीं है। वो बच्चा छोटा बच्चा, उसे क्या पता कि, और उसके वालिद को भी क्या पता। जो कोई कोचिंग दे रही है, सपोज मैं किसी बच्चे को कोचिंग दे रहा हूँ तो बच्चे का काम मैं अपना आप कर दूंगा, कौन देख रहा है इस बात को, कौन चेक और मॉनिटरिंग नहीं है। सर उससे बच्चे की जो पढ़ाई है वो आहत हो रही है, बहुत ज्यादा मुतासिर हो गई है, बच्चों का रुझान पढ़ाई से बिल्कुल हट चुका है। जो देखिए एक स्कूल का जो एटमॉस्फेयर होता है पढ़ने का, बच्चों के पढ़ने का वो रेगुलर होता है, 7 घंटे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे बच्चा स्कूल जाता है, टीचर्स को देखता है, अपने अपने कोलीग्स को देखता है, तो वो एटमॉस्फेयर तो मोबाइल पर इंटरनेट से और ऑनलाइन क्लासेस से हो नहीं सकता पूरा। 10वीं क्लास 11वीं क्लास 12वीं क्लास के बच्चे तो फिर भी कोप कर सकते हैं, समझदार है, समझ सकते हैं, लेकिन नर्सरी और मिडिल के क्लास स्टूडेंट्स तो बिल्कुल उनके लिए उनको पैरालाइज कर दिया इस सिस्टम ने। सर एक सवाल हो रहा है मेरा आपसे जी, ये बताइए, जो आप हमारे जो शिक्षा मंत्री है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं इस मुहिम के मसले से? भाई देखिए, हम तो शिक्षा मंत्री जी से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि स्कूलों को खोल दें, रेगुलर पढ़ाई का सिस्टम चालू करें और बच्चों के लिए एक इंसेंटिव घर बैठे उनको तो राशन पहुंचा देंगे या उनकी फीस दे देंगे या उनकी स्टेशनरी दे देंगे, उससे बच्चों की एजुकेशन बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। बच्चों का स्कूल में जाना ही, मुस्तकबिल जो है बच्चों का, मुस्तकबिल को स्कूल को में जाकर पढ़ना ही बच्चों का सबसे बड़ा एक गेन होता है। हमने भी पढ़ा है, हम भी स्कूलों में गए, नर्सरी स्कूल भी गए, प्राइमरी में गए, मिडिल भी गए, हायर सेकेंडरी भी गए, कॉलेज भी गए, तो ये हम तो हमारे ज़माने में तो खैर ये सिस्टम ही नहीं था। मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे सर, अगर बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ेंगे तो फिर सर स्कूलों की विद्यालयों की क्या जरूरत है गवर्नमेंट को? बंद कर देना चाहिए? नहीं बंद, ऑनलाइन हो जाएगा सब कुछ। तो ये कोशिश तो गवर्नमेंट की शायद यही है कि प्राइमरी और नर्सरी स्कूल जो है वो मिडिल तक बंद कर दिए जाए और बच्चे पढ़ेंगे तो सही। तो कहाँ पढ़ेंगे? गोयनका स्कूल में पढ़ेंगे, एमिटी में पढ़ेंगे, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे। सर पब्लिक के पास इतना पैसा नहीं है, वो उसको कहाँ से अफोर्ड करेंगे? तो जो इसीलिए तो ये हो रहा है कि बच्चों गरीबों को तालीम से दूर कर दो और जो हायर क्लास के हैं और अच्छी इनकम वाले, हायर इनकम ग्रुप वाले हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से और क्या संदेश देना चाहते हैं गवर्नमेंट को? मैं तो भाई आपके चैनल से प्लीज़ ये देना चाहता हूँ, हमारे शिक्षा मंत्री जी दिल्ली गवर्नमेंट के मनीष सिसोदिया जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि स्कूलों को जल्द से जल्द खोल दें और ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में अपने ओपिनियन को चेंज कर दें। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल है। मोहम्मद सुहेल, आप इसी गली से रहते हो? जी, मेरा गली तरह से ताल्लुक़ है, मेरा यहाँ भी आना जाना है। अच्छा, ये बताइए, जो मिशन एजुकेशन जो एक मुहिम लेके चल रही है बच्चों की पढ़ाई पे, जो आजकल बच्चे ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं मोबाइल के अंदर, उससे आंखों पे फर्क पड़ रहा है ना? उस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो बताइए। देखिए, जो ऑनलाइन एजुकेशन है, आप जानते हैं, ई लर्निंग है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर डिजिटल जो है स्क्रीन वगैरह तो होगी, और जब डिजिटल स्क्रीन होगी तो कुछ मोबाइल्स ऐसे हैं जो कि जिनकी जो रेस, जिसमें से रेस निकलती है, जो स्क्रीन्स हैं वो कुछ की एलिजिबल है और कुछ की नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स के बच्चे क्या करते हैं कि वो विदाउट अपने स्पेक्टिकल ऑन करे, या स्पेक्टिकल ऑन भी करते हैं तो उनकी आइज पर काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। नंबर 3 पॉइंट से 3.5 35 या जो भी है 0 पॉइंट से वो उसके लेवल से इंक्रीज हो रहा है, तो बच्चों को कहीं ना कहीं लॉस्ट है। और ये मैं नहीं कह रहा, छोटे बच्चे जो स्कूल से आते हैं वो खुद कह रहे हैं, वी हैव द एश्योरेंस ऑफ दैट, वी हैव द प्रूफ ऑफ दैट थिंग। और इसके अलावा जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, बच्चे कहते हैं कि सर समझ में कुछ आता नहीं, और जो डिजिटल पे अगर चलिए टीचर आ भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें क्या है कि बच्चों की जो आइज हैं मोरली क्या है वो इफेक्टेड हो रही हैं। ये बताइए, जो आपकी जो मिशन एजुकेशन है वो इस पर काम कर रही है, उन लोगों ने हमसे वादा कराया कि हम 3000 बच्चों का हमने उनका सर्वे कराया घर घर जाकर, तो उससे ये जो पेरेंट्स हैं वो भी इत्तेफाक रखते हैं कि कहते हैं कि बच्चा जो है एक तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि उसको जो रेगुलर पढ़ाई है वो स्कूल का माहौल में मिलता है, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहिए आप? देखिए, जो रेगुलर बेसिस की जो क्लासेस हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल वे है, कस्टमरी जो वे है, उसमें और ई लर्निंग में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि
60% तो बच्चों के पास, 60 का 80% बच्चों के पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है। और सेल्फ की अगर हम बात करें तो सेल्फ तो 90% नहीं है, ठीक है। लैपटॉप है वो 5% भी शायद हो या ना हो। तो उस जाहिर सी बात है, जब बच्चों के पास है ही नहीं, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है उस चीज़ के, तो कहाँ से समझेंगे किसी चीज़ को। वो टीचर आ रहे हैं, स्क्रीन में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को किसी को समझ में आ रही है, किसी को नहीं आ रही, कोई म्यूट करके बैठा, कोई कुछ कर रहा है, वो तो खैर बच्चों की अपनी प्रॉब्लम है। बट बेसिकली क्या है, उनके पास डिवाइस जो गैजेट्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। और इसके अलावा वो अगर अपने किसी का फ़ोन ले भी लेते हैं, फादर का या मदर का, उस पर बार बार कॉल आती रहती है, मिसकनेक्ट हो गया, जो कॉन्सेंट्रेशन था वो हिल गया, जो कॉन्सेंट्रेशन था टीचर के उनके बीच वो खत्म हो गया कहीं ना कहीं। नेट अगर चला गया तो गायब, बच्चे का पूरा जो लेक्चर था खत्म हो गया, कहाँ से आएगा, वो रिकॉर्ड तो हो नहीं रहा, लेक्चर गायब हो गया वो लेक्चर। अब जो वर्चुअल क्लास में क्या होता है, जो नॉर्मल क्लासेस में हमारा क्या है, बच्चे लिख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, एक टीचर से हैंड टू हैंड पूछ लिया, दूसरे बच्चों ने 2-3 सवाल करे, बच्चे के माइंड में बैठ गए। अब घर पे आके एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, कुछ करना ही नहीं है उसे, ना लिखना है ना ज़्यादा कुछ करना है। वहीं उसने नोट्स बनाया, और अगर नहीं भी बनाया तो नोट्स कर जाके बना लेगा वो जैसे तैसे, क्योंकि उसने उस चीज़ को समझ लिया। ये बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो इस पे क्या काम कर सकते हैं? देखिए, he should take a serious action. He must take a serious action about the education, because क्योंकि बच्चों की जो आईज की जो हेल्थ है वो उनकी ओवरऑल हेल्थ है। अगर उस पर इफेक्ट पड़ गया तो हमारी जो सिटी का फ्यूचर है वो बर्बाद हो जाएगा। जी बिल्कुल, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे, ये तो जनरेशन है, ये यूथ है। अगर यूथ ही हमारी बर्बाद हो जाएगी तो बचेगा क्या हमारे पास? क्या ऐसे इंडिया डेवलपमेंट करेगा? क्या ऐसी डेली डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगी आगे? बस यही कहना चाहूँगा। इसके अलावा शायद अल्फाज और भी मैं बयान कर सकता हूँ, बट ये बहुत उनको संदेश देने के लिए। जैसे कि मिशन एजुकेशन एक काफ़ी बड़े पैमाने पे एक मुहिम लेके चल रही है। उन लोगों ने पूरी दिल्ली का जो सर्वे कराया है, तो तकरीबन किसी ने बताया कि 3000 लोगों का या 4000 लोगों का जो बच्चे उनके पेरेंट्स से बात करी, उनका मानना यही है जो आजकल एंड्रॉयड फ़ोन हैं उससे बच्चे एक तो पढ़ते नहीं हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो गेम उसके अंदर लग जाते हैं। फिर इन्होंने एक मुद्दा और ये बताया, जैसे कि बाई चांस स्कूल की जो क्लासें होती हैं ऑनलाइन चली रही हैं, वो जो बच्चे का प्रोजेक्ट है, बच्चे के पास तो जाहिर बात है फ़ोन होता नहीं है, फादर मदर के पास ही फ़ोन होता है। अगर उसके अंदर कोई कॉल आ जाता है तो जो बच्चे का माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो इस तरह बच्चा क्या पढ़ेगा? जो मेन बच्चे का जो लक्ष्य होता है वो स्कूल ही होता है। जो स्कूल के अंदर जो टीचर होते हैं, एक उनके अंदर बाउंडेशन होती है। जो बच्चे की जो वर्किंग होता है 4 से 5 या 6 घंटे का, तो उसके अंदर एक ये एक दबाव होता है, एक प्रेशर होता है, नहीं हमारे टीचर है सामने, हम इसमें खेल कूद नहीं करें, सिर्फ हमारे पास जो रिसीज होती है उसके अंदर ही खेल कूद का समय मिलता है। घर के अंदर क्या होता है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं और अपना खेल या मस्ती में लग जाते हैं, और जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स जो अपनी जो उनकी जॉब होती हैं वो वहाँ जाते हैं कि बच्चों को देखेंगे। आज के टाइम पे क्या बंदा जॉब को देखेगा, कारोबार है नहीं, कोरोना का काल चल रहा है इस टाइम पे। अब देखना यह होगा जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उस पर क्या एक्शन लेते हैं। कैमरामैन फैजान के साथ में मोहम्मद शाहिद अंसारी, फराज खाना।